नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। तब मेरे मित्रों, वहाँ पर राजा परीक्षित आगमन हो जाता है तो सारे महात्माओं ने कहा, आप धन्य हैं, धन्य नहीं महाधन्य हैं महाराज। आप तो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और पांडवों की संतान हो। भगवान को प्राप्त करने के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट का पद छोड़ करके यहाँ आ गए हो। महात्मा लोग आश्वासन देते हुए कह रहे हैं कि आप निश्चिंत होकर के यहाँ बैठिए, और हम ये नहीं जानते आपको परम धाम मिलेगा या नहीं, लेकिन ये निश्चित जानता हूँ कि आपके लिए कुछ न कुछ भगवान श्री कृष्ण ही कर्म उपाय करेंगे। तो उनका वचन सुन करके परीक्षित जी खूब खुश होते हैं, कहते हैं, हे ब्राह्मणों, आप सब वेद स्वरूप हो। आप लोगों का स्वभाव ही दूसरों के ऊपर कृपा करने के लिए है। आप लोग संसार में इसीलिए विचरण कर रहे हो। हमें पूर्ण विश्वास है। आप सब लोग परस्पर विचार करके ये बताओ, जिसकी मृत्यु नज़दीक हो, क्योंकि राजा परीक्षित को पता है कि ब्राह्मण का बालक जो मुझे श्राप दिया है, मुझे सर्पदंश अवश्य होगा, तो बताइए मैं क्या उपाय करूं। तो परीक्षित की बात सुन करके सब महात्मा लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी को गुफा में से जगा दिया। वो गुफा में से निकल पड़ते हैं अवधूत अवस्था में। अवधूत मतलब नंग धड़ंग, अजान बाहु, लंबी लंबी आंखें, और बाल जो है लट उनके मुखड़े पर लटका हुआ था। चेहरे पर सूर्य के समान तेज प्रकाशमान था। वो चल पड़े। उनके पीछे युवक और युवतियों का समूह चलने लगा, जैसे आकर्षित कर लिया था सबको। शंख जैसा गला सुशोभित था। अवधूत अवस्था में वो वहाँ पहुँच, युवतियों का समूह चलने लगा, जैसे आकर्षित कर लिया था सबको। शंख जैसा गला सुशोभित था। अवधूत अवस्था में वो वहाँ पहुँच गए, और मानो सभी के चित्त को उन्होंने हर लिया था, ऐसा लग रहा था। तो वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वा, अरिष्ट, नैमि, भृगु महाराज, अंगिरा मुनि, पाराशर जी, विश्वामित्र जी, परशुराम जी, मेघातिथि, उद्धत्य महाराज, इंद्रमत तिथि, और देवल ऋषि भरद्वाज मुनि अपने शिष्यों के साथ, गौतम ऋषि, पिपलाद, मैत्रेय, अवर्ष ऋषि, अगस्त ऋषि, भगवान वेदव्यास और नारद जी सब बैठे हुए थे। सब उनको देख करके खड़े हो जाते हैं। सारा यानी जितने संत समुदाय था सब उनको संत समुदाय उनको देख करके खड़ा हो जाता है। जब खड़े हो जाते हैं तो सब, जब वो आसन पर बैठते हैं, सारे लोग बैठ जाते हैं, तो वेद व्यास जी के आँख में आंसू आ जाता है। ये देख करके नारद जी कहते हैं, तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए, तो तुम रो क्यों रहे हो। तो वेद व्यास जी ने कहा, मेरा हृदय गदगद हो गया है कि मेरा पुत्र सुखदेव जी कथा कहेंगे और मैं सुनूंगा। मैं सद्भागी पिता हूँ, अपने आप को सद्भागी पिता बता रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, आपने सुखदेव जी को भागवत पढ़ाया, आप उनके गुरु हो, आप भागवत की रचना की, इसमें रोना कहाँ से आ गया। वेद व्यास जी ने कहा, मैंने भागवत की रचना की, मैंने पढ़ाया, ये सच है, लेकिन जितना आत्मसात जो है सुखदेव कर लिया, उतना आत्मसात मैं नहीं कर पाया हूँ। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की पूजा की, प्रणाम किया, सभी संतों के द्वारा सम्मानित किए गए, और मुनियों को उन्होंने जब बैठ गए तो सारे मुनि संत लोग अपने अपने आसन पर बैठे।
ऐसा लग रहा था जैसे नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा शोभायमान देता है। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा कल कहूँगा, तब तक के लिए।